हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो प्रमेय नंबर 33 है कक्षा 10वीं की चैप्टर 3 वृत्त संबंधित प्रमेय उसको हम लोग करने वाले हैं। पेज नंबर 60 है। तो चलिए आज इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। इससे पहले 32 वाला हम करा दिए। 2 प्रमेय है आपका वृत्त संबंधित। एक क्वेश्चन में एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, चाहे वो सेंटअप में हो चाहे वो बोर्ड में। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है कि मध्य बिंदु के वृत्त केंद्र से मिलने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब होगी। इस बार हमको सिद्ध करना है लंब। पिछला वाला क्लास में हम लोगों को क्या सिद्ध करना था कि जीवा को लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है, पिछला क्लास का। लेकिन इस बार हमको क्या सिद्ध करना है कि जीवा पर लंब होगी, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक हम लोग खींच लेते हैं कि क्या खींचना है, वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा। देखिए ये वृत्त का मध्य केंद्र, ये केंद्र है वृत्त का, और इसको मिलाने वाली रेखाखंड, ये जो रेखाखंड है ये लंब होगा, हमको सिद्ध करना है। ये वृत्त का केंद्र है, इसका नाम दे देंगे ओ। क्या नाम दे देंगे? ओ। ये वृत्त का केंद्र का नाम क्या दे देंगे? ओ। और ये जो यहाँ पर भुजा गिरा है इसका नाम देंगे डी। वृत्त का व्यास का नाम दे देंगे ए बी। ए बी पूरा क्या है? व्यास है। तो 4 चीज़ करना पड़ता है प्रमेय में। पिछला क्लास में भी बताए थे कि 4 चीज़ करना पड़ता है। पहला मानना पड़ता है, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। देखिए पहला लिखते हैं प्रदत्त यानी कि माना। तो प्रदत्त ऐसे लिख करके आपको 2 अंडरलाइन कर देने होंगे पेंसिल से। तो हम स्केल से आप करिएगा, हम इसी तरह से रफली पेंसिल से कर दिए। तो क्या क्या करना है अब आपको? तो पहले प्रदत्त लिखना है। तो लिखिए कि माना ए बी जीवा, माना ओ केंद्र वाले वृत्त, माना ओ केंद्र वाले वृत्त, माना ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी है तथा इसका मध्य बिंदु क्या है? इसका मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु डी है। देखिए माना ये देखिए ए बी क्या है आपका? ए बी क्या है आपका? व्यास है। और ये जो ओ डी खींचा गया ये तो लंब खींचा गया, हमको सिद्ध करना है कि इस जीवा पर लंब होगा, ये जो रेखा खींचा गया। और डी को हम लोग तो ओ से यहाँ पर डी पर खींचिएगा कोई भी रेखा, तो यहाँ जो डी पड़ा है ये ए डी और बी डी को तो बराबर बांटेगा। ये तो पिछला प्रमेय में सिद्ध कर लिए थे, लेकिन इस बार तो लंब को सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो माना ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी है तथा इसका मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अर्थात जब ये यहाँ पर लंब गिर रहा है तो आपको क्या दिख रहा है? ए डी बराबर क्या हो जा रहा है? बी डी हो जा रहा है। जब यहाँ पर लंब गिर गया तो ए डी, मान लीजिए ए बी पूरा कितना था? 20 था, तो ए डी कितना हो जाएगा? 10, और बी डी कितना हो जाएगा? 10। ये 10 और ये 10 पूरा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो पहला चीज़ हो गया हमारा जो मानने का था। दूसरा चीज़ होता है सिद्ध करना। दूसरा चीज़ क्या होता है? सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना हम लोग देखते हैं। तो सिद्ध क्या करना है हमको? लंब सिद्ध करना है कि ये जो ओडी है वह क्या है? लंब है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आराम से लिख सकते हैं कि ओडी लंब ए बी। क्या सिद्ध करना है हमको? ओडी जो है वह लंब है, ये लंब का साइन है ए बी पर, यही हमको सिद्ध करना है। 2 हो गया। अगला कार्य क्या होता है? रचना करना। जैसा पहला रचना करे थे, पहला वाला प्रमेय का जो 32 नंबर प्रमेय, सेम इसी तरह का रचना इसमें भी है। तो इसमें भी आप आराम से कर पाइएगा रचना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो रचना क्या करिए? रचना ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। लिख देते पहले फिर मिलाते। ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया, कॉमा कॉमा दे दिए हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं, दे भी सकते नहीं भी। ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। तो चलिए अब मिला देते ओ ए और ओ बी को। ये देखिए ओ ए और ओ बी, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? मिलाने वाले हैं। इसको हम लोग मिला दिए। ठीक है, अब आते हैं आखिरी पड़ाव जो इसका है, प्रमाण करना है। तो आपको फिर से वही वाला बात बताएंगे हम। 2 त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें, आराम से बोलिएगा हाँ दिख रहा है 2 त्रिभुज। 2 त्रिभुज आपको दिख रहा है। 2 त्रिभुज कौन कौन सा दिख रहा है? तो वही वाला बात बताइए कि ओ डी ए त्रिभुज ओ डी ए तथा त्रिभुज ओ डी बी। इसमें आपको नाम में ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिए, आप नाम में ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइए। बीच वाला एंगल ही नाम कहलाता है। जैसे ओ डी ए कह रहा है
और ओ डी बी, यही आपका त्रिभुज हो गया। एंगल का बात करते तो एंगल बीच वाला, त्रिभुज का नाम कैसे ही भी दे सकते हैं। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ठीक, प्रमाण हो गया इतना दूर। अब देखते तीनों में क्या क्या कॉमन है। तीन चीज़ बराबर करने का कोशिश करते हैं दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। तो आपको क्या क्या कॉमन दिखेगा? आपको पहली बात ही दिख जाएगा कि जो यहाँ पर दिया गया है ए डी बराबर बी डी, ये पहले ही दिख जाएगा। क्यों? ये लिख देंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये हमारा बात मिल गया था कि ए डी क्या होगा, बी डी बराबर होगा। अगला ओ ए ओ बी बराबर होगा, आपको दिख रहा है ओ ए ओ बी बराबर होगा एक ही वृत्त का अर्धव्यास, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है ये दो चीज़ हम लोग का सॉल्व हो गया, अर्धव्यास। तीसरा कौन सा चीज़ बराबर होगा? तीसरा चीज़ खोजिए, तीसरा कौन सा बराबर होगा? तो तीसरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओ डी बराबर ओ डी। ये देखिए ओ डी जो है इसमें भी है और ओ डी इसमें भी है, इस त्रिभुज को भी बना रहा है, इस त्रिभुज को भी बना रहा है, तो ओ डी क्या हो गया आपका? ओ डी उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो यहाँ से तो तीन चीज़ आराम से बराबर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर पहला पर में हम आराम से समझाए थे, अगर वो समझ गए तो ये भी आप समझ जाइएगा। तो ओ डी उभयनिष्ठ भुजा हो गया। ठीक है, बस इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तीन चीज़ बराबर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ओ डी ए सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ डी बी के। कैसे सर्वांगसम होगा? साइड 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 के अनुसार। कैसे सर्वांगसम होगा? साइड 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 के अनुसार, साइड 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 के अनुसार त्रिभुज हमारा क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोई भी उसका भुजा या कोई भी कोण को हम लोग क्या कह सकते हैं? बराबर कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ डी ए बराबर होगा एंगल ओ डी बी के बराबर होगा। अगर ये त्रिभुज दोनों तीन बात लेकर के बराबर कर लिए तो इसका कोई भी भुजा कोई भी कोण और इस त्रिभुज का कोई भी भुजा कोई भी कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ से ले लिए ओ डी ए और ओ डी बी क्या है? बराबर है। प्रत्येक आपको 90 डिग्री दिख रहा है तो आप लोग आराम से कह सकते हैं ये तो प्रत्येक कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? प्रत्येक 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रत्येक कितना है? प्रत्येक समकोण है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रत्येक समकोण है या 90 डिग्री है। बात है कि समकोण का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं आप कि ओ डी लंब है किस पर? ए बी पर। जब यह यहाँ पर ये समकोण है, ये समकोण है, तो ओ डी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ओ डी लंब ए बी पर। यही हमको क्या करना था? प्रमाणित। तो लास्ट में क्या लिख दीजिएगा? प्रमाणित। बस आपका सवाल खत्म। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस उम्मीद करता हूँ आपको यह जो प्रमेय है समझ में आ गया। इस चैप्टर से 2 ही प्रमेय था और हम सारा करा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपका एग्ज़ाम में पक्का आएगा, 110% आएगा। 2 प्रमेय ऐसा वाला, एक क्वेश्चन रहेगा, ये आराम से कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।